जिस तरह लोहा में बीज लग जाएगा नू तो हम लोग सरे से लेके खूब रगड़ते हैं, ले रगड़ाई रे, लेकिन वो छोड़ता कब छोड़ेगा? जब बर्बाद हो जाएगा लोहा तब। बुझा गया? वही है लव मैरिज। अगर एक बेर हो गया नू जिंदगी बर्बाद करके रख देगा ना। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल रहे होंगे उस क्रिया को क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब तक मिलते रहेंगे तबे तले अभिक्रिया होता है। जैसे मान के चलो दूध में चीनी डाल के गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, जब तले गर्म कर रहे थे तबे तले अभिक्रिया हो रहा है, और ठंडा हो जाएगा तो वो चाय अभिक्रिया नहीं कर रहा है तो बन के तैयार हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलो हम लोग को खीर बनाना है तो चावल चीनी दूध डाल दिए और गर्म कर रहा है, जब तले चूल्हा पर गर्म कर रहे हैं तब तले अभिक्रिया कर रहा है, और जब ठंडा हो जाएगा तो खीर जो बन के आएगा, खीर को क्या कहेंगे? उत्पाद। अब आ जाते हैं अभिक्रिया दो प्रकार का हो जाता है। अभिक्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा का भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो एक बार घटना घट गया फिर दोबारा अपने अवस्था में वापस नहीं आ सकता, लेकिन लाने के लिए अगर रासायनिक अभिक्रिया का फिर प्रयोग किया जाए तो वापस आ जाता है। ठीक है, लेकिन भौतिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो घटना घटता है और फिर वापस आ जाता है। जैसे बर्फ का पिघलना कौन अभिक्रिया हो जाएगा? भौतिक अभिक्रिया, क्योंकि अभी बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी हो जाएगा और फिर पानी से बर्फ हो जाएगा। ठीक है, बुझा गया? मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना ना, मोमबत्ती का पिघलना। समझ में आ रहा है? तो मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाएगा? तुम्हारा भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया माचिस का तिल्ली जलना, एक बार जल गया फिर दोबारा वो उसी अवस्था में नहीं आएगा, चाहेंगे तो आ जाएगा। वो उपाय है, फिर से क्या करेंगे? उसके ऊपर बारूद लगा होगा कर रंग उनके पॉलिश करके तैयार कर देंगे ना, लेकिन फिर अभिक्रिया करेंगे तब। बिना अभिक्रिया दही के जमना क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। फिर दही से दूध बना देगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया में उसको भी ला देंगे का दूध, तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसमें रिएक्शन होता है। एक बात बताओ, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो रासायनिक अभिक्रिया करता है? ला सकते हैं, लाते नहीं है, ये तो ना कहे हैं। हम तो बोले हैं कि ला सकते हैं, मतलब सकने का मतलब कि कोनो आ जाएगा, सब आ जाएगा, वो है सब आ जाएगा। नहीं, अब तू भात तो खा लिया, पेट में चल गया होगा, वापस ले तो आएगा नहीं, खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा अभिक्रिया है जो वापस नहीं आता है। अब बताओ, चूना तुम लोग पानी में डालता है, गर्म कर देता है, आप पनिया सूख जाएगा, उसके बाद होगा फिर चूना बनाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ेगा है, तब वो फिर चूना ना बनेगा लेकिन कठोरे रहेगा। ठीक है, तो चूना थोड़ा बनेगा, तो वैसा ही होता है। ठीक है, तो भौतिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जो दोबारा वापस ला सके, और रासायनिक अभिक्रिया उसे जो वापस आता नहीं है। कभी कभी प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, मतलब कि ताप दाब में परिवर्तन करके उसको क्या किया जाता है? वापस लाया जा सकता है। अब आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तुम लोग को यहीं से पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ना हो, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखते हैं। ठीक हो, रासायनिक अभिक्रिया कैसे 8 गो प्रकार होता है, 7 गो 8 गो, लेकिन यहाँ पर हम 4 गो लिखे हुए हैं, 4 गो पढ़ लेते हैं, उसके बाद 4 गो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है संयोजन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया। सबसे पहले इसको जानने से पहले इसमें देख लेते हैं इसका कौन सा, मतलब अभिक्रिया कराने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ देखो H2 + O2 अभिक्रिया करके क्या बना दिया? H2O। तो देखो बाबू मेरे, यहाँ पर जो H2 है नो, यह है अभिकारक। कहिए हो अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। मतलब जो भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? अभिकारक ना हो। तो ये गो ना, हाँ दोनों को कहेंगे, 2 गोला भाग ले रहा है। ठीक है, और भाग लेने के बाद जब तक एक अभिक्रिया कर रहा था तो अभिक्रिया कर रहा था, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद जो बन के तैयार होता है उसे कहते हैं उत्पाद, इंग्लिश में प्रोडक्ट। तुम लोग देखता होगा प्रचार उचार में कहता है मेरा प्रोडक्ट बहुत सॉफ्ट और मुलायम है, साबुन के प्रचार में ज़्यादा कहता है। तो वो कहने कहता है मेरा अभिक्रिया बड़ा सॉफ्ट और मुलायम है, क्योंकि अभिक्रिया फैक्ट्री में जब लेक था तब लेक हो रहा था, जैसे ही निकल के बाहर आ गया वो कच्ची हो गया उत्पाद। मतलब जब तले उसको बना रहा था
तभी तले क्या हो रहा था, अभिक्रिया हो रहा था। और बनाने के बाद कुछ निकल के आया उत्पाद। समझ में आया। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अभिकारक। आप जो बन के आते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्पाद। समझ में आ गया। मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त तत्व क्या कहलाता है, उत्पाद। क्लियर हो गया ना। वो अब एक सवाल हमको बताओ तुम लोग, खीर बनाने के लिए चीनी, पानी और दूध लेंगे, ये सब कची है, अभिकारक है। और जब खीर बन के तैयार हो जाएगा तो कची हो जाएगा, और जब तक लेके स्टोव पर चढ़ा रहेगा, जब ले डब 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 डबक रहा है, कची होगा, वो अभिक्रिया कर रहा है। समझ में आ गया। मतलब कि चारू के चारू, तीनों को नहीं छोड़, तीनों के तीनों तुम लोग समझ में आ गया। मतलब जो डालने के लिए तैयार करके रखे उसे अभिकारक, जो जब तक उसको बना रहे हैं तब तक अभिक्रिया, जब बन के निकल गया तो उत्पाद। अब चले आते हैं अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार 8 गो होते हैं। ऐसे तो 6-7 गो होता है, उसमें कितना अभिक्रिया आ जाएगा, तुम लोग जितने आगे जाएगा उतना ही बढ़ते जाएगा अभिक्रिया का प्रकार। यहाँ आ जाते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब 2 चाहे 2 गो से ज़्यादा, 3 गो, 4 गो, 5 गो, मतलब 2 गो चाहे 2 गो से ज़्यादा तत्व आपस में मिल के कोई नया यौगिक का निर्माण कर दे, क्या कहलाता है, अभिक्रिया। मतलब 2 गो तत्व यहाँ पर दिख रहा है, दोनों गोला मिल के यहाँ पर निर्माण कर दिया। मतलब H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, दोनों मिल के क्या बना दिया, जल। ये हो गया अभिक्रिया ना। हो अब आ जाते हैं, यहाँ भी है Fe+O2 इजकल टू कची FeO। ये क्या है, Fe मतलब लोहा, आयरन। आयरन ऑक्सीजन के साथ बना के आयरन ऑक्साइड बना दिया। अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा कि सर सब के एक एग्जाम्पल लिखे हैं, कर 2 गो का लिखे हैं ना। हो तो देखो संयोजन अभिक्रिया 2 प्रकार का हो जाता है। संयोजन अभिक्रिया 2 प्रकार का। एगो अभिक्रिया ये हो जाता है जैसे एगो स्वतः होता है, एगो क्या किया जाता है, मतलब कराया जाता है। समझ में आया। जिस प्रकार शादी 2 गो होता है गांव में, तुम लोग देखा होगा। एगो होता है अरेंज मैरिज, जहाँ में मतारी और पिताजी मतलब माँ बाप मिल के शादी कराते हैं। लड़का कहता है ना हमको शादी अभी नहीं करना है, फिर भी जबरदस्ती से उसके शादी करा देते हैं लोग। यह है बबुआ, ये अरेंज मैरिज वाला है ऑप्शन। मतलब ये अभिक्रिया करेगा नहीं। तू देख, वायुमंडल में हाइड्रोजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, अपने से कभी अभिक्रिया किया है, कभी करेगा नहीं। इसके लिए एगो दलाल चाहिए। मतलब शादी ब्याह में अगुआ जिस तरह होता है ना, उसी तरह वो दलाल क्या करेगा, हाई प्रेशर, मतलब इसको दबाव डालेगा तो जल बनेगा। समझ में आ गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके हाई प्रेशर पर दबाव डाला जाएगा तो कुछ बना देगा, जल बना देगा। समझ में आया। जब कोई तत्व हो गया तो यहाँ पर समझ में आया कि 2 प्रकार का होता है। मतलब कि जिस तरह अरेंज मैरिज में नहीं शादी करना है, फिर भी दबाव डाल के शादी करा देता है लोग ना। वो ये कहेगा ना नौकरी कर लेंगे तो करेंगे, ये कहेगा ना तू कोई ले, उम्र हो गया है, तो वही बात है। लेकिन एगो होता है यहाँ पर, यह स्वतः अभिक्रिया होता है जिसे संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण का मतलब समझता है, कची होता है, बर्बाद होना। ये बर्बाद करेगा, ऐसा अभिक्रिया है कि बर्बाद करेगा। मतलब लोहा में, लोहा समझता है, नहीं समझता है का, बोल रहा बेंच एक बार तो पूरा लोहे लोहे हो गया, लकड़ी कहाँ पर होगा। तो लोहा जो होता है ना, उसमें वो क्या है, एक जगह अस्थिर है। हाइड्रोजन उसको खोजते रहेगा, सॉरी ऑक्सीजन उसको खोजते रहेगा, खोजते, जहाँ भेटा गया वो क्या करेगा, उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, बिना दलाल, बिना अगुआ के। मतलब बिना एजेंट के ही अभिक्रिया हो गया। मतलब कुछ नहीं करना है, अपने मने स्वतः कर लेगा। अब समझो जिस तरह होता है, और क्या बोलते हैं, लव मैरिज। मतलब एक जगह अस्थिर है, बहनुआ खानी घूमत है सब मोटरसाइकिल लेके। छठ पूजा में देखा है नू, सब के अपना घाट पर रह, 4 गो तो हर कोनो के घाट पर लौकत है सब, मोटरसाइकिल लेके बेहड़ुआ माल खानी घूमत रही सर। का उस सबको अभिक्रिया करना है, केने मिल जाए अभिक्रिया करने के। अभिक्रिया कैला के बाद तुमको पता है क्या होगा, ये अभिक्रिया क्या होगा, जिस तरह लोहा में बीज लग जाएगा नू, तो हम लोग सरे से लेके खूब रगड़ते हैं, ले रगड़ाई रे, लेकिन वो छोड़ता कब छोड़ेगा, जब बर्बाद हो जाएगा लोहा तब।
बुझा गया, वही है लव मैरिज। अगर एक बेर हो गया नू, जिंदगी बर्बाद करके रख देगा, ना बर्बाद करने का कौन उपाय नहीं। नहीं विश्वास में तो 10 सेकंड के लिए तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक क्रिया हो रहा है, आइए और क्रिया उसको बर्बाद करेगा कि आबाद करेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो तुम लोग को समझ में आ गया, यह स्वतः होता है, एक के बेर में बर्बाद करता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए पेंट मार देते हैं, गिरिस पोत देते हैं, मोबिल पोत देते हैं। जिस तरह इस सब अभिक्रिया चोटवा सन के करने से बचने के लिए कहता है तो घाटे पर नहीं जाता है, कहता है बाग बेंगड़ुआ माल खानी घूमत रहता है, ठीक है, गहराई में रह जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ना। वही अभिक्रिया जब टूटेगा, अभी तुम लोग कहा था नू कि इसमें क्या करेंगे हम, रासायनिक के प्रयोग द्वारा इसको फिर वापस ला देंगे, समझ में। यहाँ पर जल है ना इसको, लेकिन इसमें देखो अभी तुमको जस्ट बताए हैं कि संयोजन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एगो में दलाल की जरूरत होता है, एगो में दलाल की जरूरत नहीं होता है। मतलब शादी में दो गो चाहिए, एगो तो एजेंट मतलब अगुआ, भोजपुरी में अगुआ, इंग्लिश में एजेंट, आ हिंदी में दलाल, मतलब ये तीनों एक के होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अभिक्रिया कराने के लिए एजेंट अगुआ दलाल की जरूरत था, लेकिन यहाँ पर कराने के लिए जरूरत था नहीं, ये तो अपने मन हो गया, बर्बादे करके छोड़ेगा तू, तो कहानी अलग है। लेकिन यहाँ पर देखो, यह जो अभिक्रिया कर लिया है, इसमें बिना दलाल के क्या होगा, ये अभिक्रिया फिर अपना वापस स्थिति में नहीं आएगा। जैसे किसी के घर में शादीशुदा शादी हो जाए, तो जब ले कोनो घर फोरवा ना घुसेगा नू, तब ले को घर टूटेगा नहीं। उसी प्रकार इसको है, इसको विद्युत अपघटन द्वारा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा। तुम लोग 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, एगो तब का नाद ले लेना बाबूगा, अगर नाद ले लियो, आए में क्या करियो, जल डाल दियो, क्या करियो वो जल डाल दियो, हमें एगो कॉपर एगो एल्युमिनियम के तार डाल दियो, एकरा ऊपर प्रखनली लगा दियो, ये तो उल्टा बनाता है, मतलब है, ठीक है। आई में कर्क कस दियो, क्या करियो कर्क, और उसके बाद बैटरी से जोड़ देगा, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस प्रकार के बुलबुला की तरह बन के आके जम जाएगा, समझ में आया। ये तुम लोग 8वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो जब वियोजन अभिक्रिया होगा तो इसमें क्या होगा, दलाल की जरूरत होगी, समझ में आ रहा है नो। तो उसी दलालवा के नाम हम लोग क्या रखे हैं, वो विद्युत अपघटन। कोनो कोनो तो सूर्य के प्रकाश से हो जाता है, विश्वास बाकी ना। तो उन्हीं के अभी दीपावली में रंगोली बनाया था तुम लोग, धूप लगा तो रंगोलिया का क्या हो गया, हालत खराब हो गया, जो लाल था वो पियर हो गया, पियर हो गया उजर हो गया, कोरिया हो गया। माने कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश से भी कर लेगा, ठंडी से भी कर लेगा, गर्मी से भी कर लेगा, ठीक है। लेकिन दलाल आएगा तब, समझ में। वही अबिरवा का तुम प्लास्टिक में बंद करके रख दे, होता है नहीं, और वही धरती पर छोड़ देता है तो हो जाता है ना, धूप लगता है तो। चाहे तुम लोग कपड़े किन के लाता है, अपना स्मार्ट कलर का धूप में पहन कर जाता है, देखता है उड़ जाता है रंग में, मजा गया, तो वही हो गया। अब आ जाते हैं, इसके बाद इसका नाम है एकल विस्थापन चाहे विस्थापन अभिक्रिया। गौरी कौन सी नाम है वो, प्रतिस्थापन। इसका 3 गो नाम होता है, तीनों के तीनों एक चीज है, देख लो। एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अच्छा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, समझ में आया। यह अभिक्रिया एगो और अपघटन अभिक्रिया, एक 4 गो नाम है, ठीक है। लेकिन तुम लोग का जनरल क्वेश्चन में आता है विस्थापन अभिक्रिया आना तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन कबो नहीं लिखता है, ठीक है, बुझा गया। देखो वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक, मतलब 2 गो यौगिक जब अभिक्रिया कर रहा है नु, तो इसमें मूल होता है। मूल क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर दोनों तो अभिक्रिया करके एगो परिवार बनाया है, मतलब यहाँ पर देख रहा है 2 गोड़ा अभिक्रिया करके एगो परिवार नहीं बनाया है, उसी तरह ये 2 गोड़ा अभिक्रिया करके परिवार बनाया है। हर चोटवा कहाँ से नु आयल है का परिवार के लेके भाग गया, दिख रहा है यहाँ पर ना, समझ में। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, कोई तत्व मतलब कोई यौगिक अपना मूल छोड़ के दूसरा का संगे फिरार हो जाए, ये सब होता है, बुझा गया। इसी को कहते हैं, जैसे मान के चलो शादीशुदा जिंदगी भाई के पत्नी के लेकर भाग गई, देख वही बेचारा हो गया, अभी गाएगा पवन सिंह के कौन गाना हो, तोरे गानो याद बा, अभिक्रिया कर ले लड़का ना, ठीक है। तो देखो जब मेला वाला, सॉरी मेला कहाँ एग्जाम्पल दे रहे, देखो जब अभिक्रिया मतलब किसी के इसका मूल इसको छोड़ के इसके संगे भाग गया तो क्या हो गया,
एकल विस्थापन मतलब विस्थापन अभिक्रिया, मतलब किसी यौगिक का मूल छोड़ के दूसरा के संगे फिरार हो जाए तो क्या हो जाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। बुझा गया। मतलब इसकी पत्नी छोड़ के एक संगे चल गई, लेकिन छोड़ के गई तो इसके पास भी कारण होगा ना, हो काहे छोड़ के भागेंगे, भाग जाएगा हो है, तो भागने का भी कारण है, या इससे ज्यादा अभिक्रिया करने का दम रखता है। मतलब समझ में आया। मतलब एगो बेटी अगर बाप को छोड़ के जाती है, इसका मतलब कि बाप जितना प्यार करता है, मतलब जितना का सूट कीन के देता है उसका से ज्यादा सूट कीन के देवे वाला बाप वैसे छोड़ के भाग गया हो, बुझा गया। तो मतलब इससे ज्यादा इसके पास रिएक्शन क्षमता है, अभिक्रिया करने का क्षमता इसके पास ज्यादा, इसको लेके भाग गया। समझ में आ रहा है, बुझा रहा है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व एक दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है, जिसमें क्या करता है, एक गोला का मूल छोड़ के दूसरा के संगे भाग जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बुझा गया। अब आ जाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया उससे कहते हैं जौना में दोनों गोला का मूल छोड़ के भाग जाता है। देख रहे हैं, हेकर मूल मतलब हेकर संगे हेकर शादी आ हेकरा संगे एकर शादी, ये दोनों गोला शादी ब्याह कर लिया है आ, लेकिन बाद में पता चला कि ये एकरा संगे भाग गई, एकरा संगे भाग गया। इश्क फिल्म देखा है, लव मैरिज दूसरा से, अरेंज मैरिज दूसरा से हुआ था ना हो आए, तो यही है। मतलब समझ जो इश्क की फिल्म इसका क्या है, एग्जाम्पल है। काहे लेके भाग गई, इसकी फिल्म ना देख ली, मतलब एक भी इसकी फिल्म दिखाओ, ओकरा बाद देख रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो गो क्या करता है, यौगिक आपस में अभिक्रिया करता है और अपने मूलों का अदला बदली कर लेता है। काहे कर लेता है, इस फिल्म को बढ़िया से देखेगा तो समझ में आएगा। अब बताओ, एकरा से प्यार था एकरा से प्यार था, अब बाबूजी जबरदस्ती से एकरा से शादी करा दिलन, तो पक्का है कि छोड़ के भाग जाएगा हो। अब तुम लोग कहेगा सर यहाँ तो था कि इसके पास ज्यादा अभिक्रिया करने का मतलब ज्यादा क्षमता है इससे, तो लेकर भाग गया, लेकिन इसके पास क्या है, मतलब क्षमता नहीं है। अब एक बात बताओ, तुम यहाँ देखो, गौर से देखना, यहाँ जो अभिक्रिया किया है दुगुना बल लग रहा है इसके साथ, मतलब इसके साथ रहने में इसको दुगुना खर्चा लग रहा है। मतलब दू गो नाइट्रोजन मिलके एक गोला का संभलने वाला सर है, एक गोला का संभल। अब सोचे ना कि भाग जो इस दू गोला लग रहा है खर्चा देने में, अब ये गोला एक के चला, बुझा गया, सोडियम। अब एक गोला हो गया सनामस से, बात समझ में नहीं आया है। मतलब 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन था नु, इसके बराबर इसका नहीं पुग रहा था पावर उतना, वैसे भाग गए छोड़ के। अब एक बराबर खर्चे नहीं कर दे पाते, एक जना दू जना मिलकर खर्चा देते लो, खिसिया का भाग गए, चल एक गोला के खर्चा से चले, क्योंकि इसके पास एको गो से इति हो जाएगा, दुइयो गो से हो जाएगा इसके पास। जब अभिक्रिया पढ़ाएंगे नु, वहाँ पर क्या बोलते हैं, कंपाउंड 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उस वक्त क्लियर हो जाएगा कि कब दू गो रहता है, कब एक गो रहता है, कब 3 गो रहता है, 4 गो तो कोई देखा है तुम लोग, कौन 4 गो देख ले बा, 4 गो ना रही सर, क्योंकि 12वीं कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन एगो कार्बन का होता है, तो वे अकेले को वो चैन से ना रहता है, छोटवा हुए 4 गो भइल कि पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंडे बना दिलक। 2 गो रहता ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो इतिए बड़ा सा जन्मदाता, एगो हाइड्रोजन आ एगो कार्बन, ये 2 गोला पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। काहे बना दिया, क्योंकि एक बात बताओ, मान के चलो हमको 10 लाख के गरज या 5 लाख बा, तो 5 लाख के नो से कर्जा ले आए। एक बात बताओ, क्यों कहे कि 5 लाख हमरे के दे दो, हम दे बबू, तोरो लगे 5 लाख बा तो हमरो लगे 5 लाख बा, बराबर के बात बा, फरियाइए जाई, फरियाए के चक्कर में पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। समझ में आया। तो अगर यही कम रहता, 2 लाख रहता, एक लाख लगे 8 लाख रुपया रहे, तो कहते कि दे दे, हम ट्रैक्टर किन लेते नहीं, बाद में तोरा दे दे, हम कह ना दे, चल का करता रह तू 2 लाख रुपया में, तोरा एक बार बात कर दे राहु। तो वैसे कंडीशन में तो इसलिए उस सरलता से दे देता है, कार्बनवा नहीं देता है, क्योंकि बराबर के बात बा, बरियार बराबरी बा, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हो गया। अब आ जाते हैं, यहाँ तो समझ में आ गया, मतलब इसको छोड़ के एक संगे, एक छोड़ के एक संगे चला जाएगा। मतलब 2 गो तत्व, सॉरी तत्व नहीं कहेंगे इसको, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक, चाहे ऐसे पदार्थ कह सकते हो। मतलब 2 गोला कंपाउंड, 2 गो यौगिक आपस में अभिक्रिया करता है, और इसका मूल इसके ऊपर, इसका मूल इसके ऊपर बदला बदली कर लेता है, तो क्या हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, या तो ना छाप ले, ना छपेगा तो लिखिए ले, बड़ा सा, अब परिभाषा याद हो जाएगा।
चल यहाँ देख, चलो हाँ रासायनिक अभिक्रिया में आगे देखते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जब अभिक्रिया कराया जाए तो उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, मतलब ऊष्मा देने पर वो अभिक्रिया होती है, उसी को कहते हैं क्या हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या हो, हमने की बढ़िया लोग बहुते बॉल लगेले बनी हतना रंग बिरंग का लाइट ऑफ का करिए लोग हम तक का हो जाए। अब उजल लोग बा तब का पूछा। चले यहाँ देख, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या करें, ऊष्मा लगा के उस अभिक्रिया को कराया जाए। मतलब कि तुम लोग टंकी उंकी में गैस बुझाता है तो देखा होगा क्या होता है, तो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। समझ आया, उसी को कहते हैं। जैसे कुछ अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। बुझा गया, मतलब वैसी अभिक्रिया जिसको कराने के बाद वो उत्पाद जो निकले वो ठंडा निकले, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकले। क्योंकि इसका एग्जाम्पल जल्दी लड़का सब को मिलता नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मिलता है। चूना में पानी डाल देंगे और थोड़ी देर इंतजार करेंगे, उसके बाद देखो डबडबाना चालू कर देगा। पानी में चूना डालता है, चूना में पानी डाल, बात तो वही होगा, लेकिन पानी में चूना डाल देवे नू तो उतना गर्म ना हुई जितना चूना में पानी डालवे तो गर्म हुई। और पोखरा में ले जाके 1 किलो चूने डाल दे, क्या फर्क पड़ता है वो, पानी में चूना डालना है, ठीक है, बुझा गया। तो चूने में पानी डाल दे, बुझा गया। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा निकले, उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहता है। मतलब छिपा रही तब न निकली और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या करता है, उसमें को सोखता है, मतलब एक अलग नहीं के चाहे तब जाकर अभिक्रिया करेगा, ठीक है, बुझा गया। अब उसके बाद जाते हैं हाई अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया उसे कहते हैं जब कोई अभिक्रिया हो और उसमें अविलय पदार्थ बन जाए। अविलय पदार्थ समझता है ना घुले वाला, बुझा गया। मतलब जब अभिक्रिया कराया नीचे कोनो पदार्थ तो ऐसा आके जम जाए, लिक्विड में जम जाए, जैसे दूध पानी, अंडा उंडा देखा है, अंडा में 2 किस्म के दिखाई देता है, एगो पियर एगो पानी के तरह, ठीक है। तो जब पनिया के पियर का दिखाई देता है वही आके बैठ जाता है कौची में, अवक्षेपण अभिक्रिया में। अभिक्रिया कराएगा प्लेट में एगो दूसर कलर के आके भूरा रंग के, चाहे लाल रंग के, चाहे हरियर रंग के, क्या हो जाए नीचे बैठ जाएगा, उसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है किस अभिक्रिया में अविलय पदार्थ बन जाते हैं, किस में बन जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया में। अवक्षेपण भी अभिक्रिया ज्यादातर द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, कभी कभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया, चाहे विस्थापन अभिक्रिया में हो जाता है। हो गया, आगे वाला कहाँ गया वो आगे वाला अभी नहीं क्या लिखा है, पहले ही लिखना होती, खत्म हो जाएगी। सब कौलावराई बोलता है। एक काम को, आजकल ठंडा के मौसम है, मफलर रुमाल बांधने की जरूरत नहीं है माथा में, क्योंकि अभिक्रिया करेगा तब न दुखाई, और तब न बहाना मार ले कि पढ़े ना जब माथा दुखाता, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। इसलिए मफलर वफलर कपड़ा वपड़ा पहन के आने की जरूरत नहीं, क्योंकि ठंडा का दिन है। पहन के आएगा दुखाए लगेगा ना, वो बोले ना दुखाएगा तो पक्का है घर के लोग कभी नहीं करेगा पढ़े जो, क्योंकि माथा दुखा रहा है इनको। चलो यहाँ देखते हैं। उसके बाद उपचयन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का जोग हो, क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन किसी के साथ आके जुड़े, क्या हो, किसी के साथ आके जुड़े। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीजन है, आके यहाँ जुड़ गया इसके साथ, मतलब यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है ना, उपचयन अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो उपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो अपचयन अभिक्रिया। मतलब कि यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आके जुड़ा है, बुझा रहा है, तो उपचयन। तो उपचयन अभिक्रिया उससे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का जोग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, बुझा गया, आए उसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्लियर। उसके बाद आता है जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन का जोग हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब कमी हो। यहाँ पर देखो, यहाँ इसको छोड़ के भाग रहा है और यहाँ पर जुड़ियो तो रहा है, तो ये तो दोनों हो जाएगा। देखो यहाँ गौर से सोचना, यहाँ पर इसको छोड़ के भाग रहा है, मतलब ह्रास हो रहा है, यहाँ से भागने का मतलब ह्रास होना, और इसके पास जुड़ भी रहा है, तो इसलिए यह क्या है,
रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो जाएगा, लेकिन यह अपचयन अभिक्रिया भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिंक जो है अपचयित हो रहा है ना वो, और यहाँ पर कौन चीज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन उपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन उपचयित हो रहा है, और यहाँ पर कौन चीज हो रहा है, जिंक अपचयित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, जब यही अभिक्रिया यहाँ पर दोनों लिखा गया है, यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन क्या रहा है, इसको छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, कॉपर क्या, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ रहा है कॉपर को, और इधर क्या हो रहा है, आके जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का भी जोग हो रहा है, ऑक्सीजन का भी जोग हो रहा है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो जाए उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन का भी जोग हो रहा है, ऑक्सीजन का भी जोग हो रहा है, दोनों का जोग हो गया तो ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जोग हो रहा है, चाहे दोनों का ह्रास हो जाए, बुझा रहा है तो यही हो जाएगा, खत्म हो गया। अगला क्लास में हम लोग इसका कुछ क्लियर करेंगे, हो इसमें कई आंसर क्वेश्चन इतने अभिक्रिया। हाँ सर, आप जहाँ पे है पता लगाना ऑस्ट्रेलिया किस दिशा में, कैसे लगाना आए, ऑस्ट्रेलिया पता लगाना, ऑस्ट्रेलिया किस दिशा में है, भूटान है, कौन भी देश पता लगाना किस दिशा में है। तो बहुत बढ़िया है, मैप मार खोल ले और उत्तर मुंगे खड़िया जो सर्च मार दे और डिस्टेंस देख, मैप खोल लो और उत्तर दिशा मुंगे खड़िया जाओ। अब तुमको कहेगा कि सर उत्तर, तुम लोग देखेगा बैठना रे, तुम क्या खड़िया गया, उत्तर मुंगे खड़िया ले, वैसे हम उत्तर मुंगे खड़िया जाता नहीं हो गए। देखता होगा तुम लोग जनरल ज्योग्राफी का क्लास करने वाला टीचर ज़्यादातर बोर्ड उत्तर की तरफ लगाता है, पता है काहे, क्योंकि मैप में ऊपर उत्तर रहता है, तो तोर मोबाइलों में उत्तर ऊपर होगा तो उत्तर मुंह कड़िया जो, अब मैप में सर्च कर ले ऑस्ट्रेलिया, बता दी कहने बा के लिए। अब तू कहबे कि वैसे जगह खड़ियाल बानी कि जंगल में बानी, चाहे ऊखे में, पता नहीं कि उत्तर कहने बा, तब सबसे पहले क्या कर, और क्या है वो एगो कंपासवा खोल ले, हमें उत्तर के लिए कह ले, घूम जो, ओकर बाद सर्च मार ले, बजा गया, हो जाएगा, बजा गई। मोबाइल ले ले बड़ी 9,000 का काहे खेल रहा हो।